वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आप ये हैर्ली डेविडसन को देख के समझ सकते हो कि हम आ चुके हैं आज हमारे हैर्ली डेविडसन कोणार्क हैर्ली डेविडसन में। अगर आपको इस वाली वीडियो में आपको नाइटस्टर 975 देखने को मिलेगी। तो अगर हम अभी अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके सारे डिटेल्स में जानते हैं गाड़ी के बारे में। Don't search for me, 'cause I'm going AWOL. In my heart there's a hole, yeah. And in my head there's a demon I can't take control. I took too much, locked myself in a room, just my six and myself, yeah. It's getting hard and I think I'm doomed, 'cause everyone left. तो ये है हमारे हैर्ली डेविडसन नाइटस्टर 975 मैट्रिक क्रूज़र, और इसके बारे में अभी हम जानेंगे डिटेल्स फ्रंट से लेके लास्ट तक आपको सारा बताया जाएगा। एंड इसके प्राइस और EMI वगैरह जो भी है सारा आप इसके जान सकते हो। ये 2023 में है, ये 2022 का है, ये 2022 का मॉडल है और आपको 2023 भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वॉक अराउंड में आपको दिखा देता हूँ। पहले ये इसका फ्रंट लुक ऐसा दिखता है और इसके टायर साइज़ आप देख सकते हो। इसमें आपको एलॉय मिलते हैं एंड साइड में आपको 45 डिग्री वी ट्विन इंजन मिलता है। एंड इसका बैक साइज़ देखोगे आप तो ये कुछ इस तरह का है, और इसके ये वाला साइड ऐसा दिखता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के साथ। सो ये है ऑल न्यू हार्ले डेविडसन की नाइटस्टर 975 जो मैट्रिक क्रूजर सेगमेंट में आता है। एंड ये आता है 975 सीसी रिवोल्यूशन मैक्स इंजन के साथ। अच्छा, ये 975 सीसी है जी, ये 975 सीसी है। आप एक बार इसका इंजन दिखा दीजिए। और मतलब अदर जो हार्ले के इंजन है उस साइड से दिखाइए, इस साइड से बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 60 डिग्री मिलता है। ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री। यहाँ पे आपको 60 डिग्री वी ट्विन मिलता है और यहाँ पे आपको 45 डिग्री वी ट्विन मिल रहा है। अच्छा, ये मटेरियल यूज़ हुआ है, ये मैग्नीज इसे बोलते हैं। इसको लाइट वेट करने के लिए गाड़ी को इससे यूज़ किया गया है। ये नॉर्मल हार्ले में आप देख सकते हैं किस टाइप का इंजन होता है। अच्छा, एंड ये जो इंजन होता है ये लाइट वेट और ये प्लास्टिक टाइप का होता है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है। आफ्टर कार्बन फाइबर ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। अच्छा, ये कार्बन फाइबर के बाद में आता है, ये उसको बोलते हैं मैग्नीज। तो ये बॉडी को लाइट वेट बनाने के लिए दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक मिनट में दिखा देता हूँ। इसमें आपको थोड़े ज़्यादा हार्ड वाले क्वालिटी का मिल रहा है ना, तो इसका वेट ज़्यादा भी हो जाता है और उसमें थोड़ा आपको वेट कम मिलेगा। तो वेट के बारे में हम इसके बाद में जानते हैं। तो पहले बताओ सर, इसका फ्रंट में नॉर्मली सारे हार्ले में ज़्यादा वेट होने के कारण मतलब थोड़ा लोगों को लगता है हार्ले चलाना इजी नहीं है। और क्रूज़र में मतलब वेट रहेगा, लेकिन ये एक मैट्रिक क्रूज़र है। इसको मतलब आप क्रूज़र पर्पस मतलब नॉर्मली क्रूजिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जैसे स्पोर्ट्स पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स पर्पस में यूज़ करने के लिए आपको मतलब गाड़ी अगर हेवी वेट रहेगा तो डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा चलाने के लिए, इसीलिए इसको लाइट वेट रखा गया है। इसका वेट सिर्फ है 226 kg। 226 kg इसका वेट रखा गया है। एंड इसको चलाते वक्त आपको लाइट वेट फील होगा। एंड आपको स्पोर्ट्स फील लेना है और क्रूजिंग फील लेना है तो आपको ये वाला बाइक सारा आपको कंफर्ट देने वाला है। तो अभी आपको मैं यहाँ के इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर्स मिलता है। बेसिकली हार्ले में इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जो अभी मैट्रिक सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ओके, जैसे इसके पहले स्पोर्ट्स रेस आप देखे होंगे इनके ब्लॉग में। तो स्पोर्ट्स रेस में तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स था, बट इसमें उससे थोड़ा कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोड का सिंबल है, जो अभी गाड़ी रोड मोड पे है। अगर इसको मोड चेंज करना होगा, यहाँ ये वाला मोड बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, अगर लाइट की वजह से दिख नहीं, हाँ यहाँ पे मोड बटन है। तो ये मोड बटन को प्रेस करने से यहाँ पे आपके सारे मोड चेंज होंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी रोड मोड पे है एंड एक बार मैंने प्रेस किया ये स्पोर्ट्स मोड पे चला गया। ओके, एंड ये अभी रेन मोड पे। टोटल 3 राइडिंग मोड इसमें है। एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। जैसे रेन मोड में आप ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच भी है। ये आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, ये रेन मोड है। एंड ये वाला सेटअप में जो भी स्विचेस हैं मैं आपको बता दूंगा। ये है इंजन किल स्विच, एंड ये है इग्निशन मतलब सेल्फ स्टार्ट का स्विच, एंड ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये है राइडिंग मोड, एंड ये है हज़ार्ड लाइट। ओके, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे इसके सारे स्विचेस के फंक्शंस हैं। और ये रहा उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल जाएगा, ABS का मिल जाता है और फ्यूल मिल जाएगा, और यहाँ पे मोड्स और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको मोड्स वगैरह सारा दिखता है यहाँ पे। एंड गाड़ी में भी जितना फ्यूल है, कितना मतलब किलोमीटर चल सकता है गाड़ी यहाँ पे दिखा रहा है। रेंज R4 रेंज एंड 45 किलोमीटर चलेगा अभी जितना फ्यूल है टैंक में। एंड एक बार ये स्विच प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब ये चेंज हो रहा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पे
फीचर चेंज होता रहेगा। ये है इसका ओडोमीटर एंड ये है ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ये रेंज। टोटल 4 चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, राइडिंग मोड्स। ओके, तो ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला पार्ट। एंड इसका जो फ्रंट में आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलते हैं प्रोजेक्टर वाले। तो ये राउंड शेप में इस तरह से आपको मिलेगा, और ये भी यहाँ पे 2 राउंड वाले इंडिकेटर मिल रहे हैं। तो इसका फ्रंट टायर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट टायर में आपको मिलते हैं 100/90 19 इंचेस के फ्रंट टायर। यहाँ पे आपको जो इसका सस्पेंशन मिल रहा है वो USD नहीं मिल रहा है, ये नॉर्मल सस्पेंशन ही है। तो यहाँ पे इसका रेडिएटर इस तरह से है, एंड यहाँ पे उसका हॉर्न है, और ये आपको इसका इंजन दिख जाएगा। ये आपका कूलेंट डलेगा। ओके, यहाँ से कूलेंट डाल सकते हो। तो आपको इस बेसिकली आपको हैर्ली डेविडसन में ये वाला जो मॉडल है नाइटस्टर 975, इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है। एंड मैं आपको इसका एक मस्त चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि सारे अब हैर्ली डेविडसन गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री मिल रहे हैं। कीलेस एंट्री मतलब ये आपको यहाँ पे एक की मिल रहा है, जिसमें आपने इसको लेके 5 फीट की दूरी में अपने पास इसका चाबी को रखना है, देन आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर बाई चांस आपका ये जो की है ये गुम जाता है, तो आपको यहाँ पे एक पिन दिया जाएगा, सिक्योरिटी पिन, जो आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी को बताना नहीं है। अगर ये गुम जाता है तो आपको बाइक में वो पिन डालना है, फिर वो गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इसको संभाल के रखना पड़ेगा। एंड इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से आपको इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये रहा इसका फ्रंट का ब्रेक का, और ये रहा इसका क्लच का। तो ये सारे एडजस्टेबल लीवर्स इसमें मिल रहे हैं। एंड ये रहा इसका फ्रंट का काम, मैंने आपको बता दिया सारा इसका स्पेसिफिकेशन, फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। एंड इसमें आपको सिंगल फ्रेम नहीं मिल रहा, जैसे आपको ये सिंगल फ्रेम यहाँ से लेके इधर तक मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको सिंगल फ्रेम नहीं मिल रहा। ये एक पार्ट है, नीचे का एक पार्ट है। इसको मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा ना हो। क्योंकि एंड आपको पता है कि ये आपको स्पोर्ट्स और क्रूज़र बाइक दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, तो इसका वेट इसीलिए घटाने के लिए अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाया गया है। एंड इसमें आपको मिल जाती है 975 सीसी की इंजन विथ 90 bhp पावर एंड 97 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब क्रूज़र बाइक को ज़्यादा टॉर्क देने से वो थोड़ा उसको ज़्यादा पुश कर सकता है। और इसमें आपको माइलेज अराउंड आराम से 20 तो आ ही जाएगा। एंड मैं आपको दोबारा बोलूँगा, आपके सारी राइडिंग पे ही डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। एंड आपको बैक में 150/80 साइज़ के टायर मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखोगे आप, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे हैर्ली डेविडसन का लोगो भी मिल रहा है। और यहाँ पे आपको डनलॉप प्रॉपर बेसिकली आपको यहाँ पे हैर्ली डेविडसन के लिए स्पेशली इसका टायर बना के देता है। तो इसमें आपको बैजिंग भी हैर्ली डेविडसन का भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है, और ये आपको V12 इंजन के हिसाब से यहाँ पे डुअल सिलेंडर मिल रहा है। तो इसका बैक का चीज़ जो है, यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प मिलता है, और वो उसका इंडिकेटर। एंड ये आपको यहाँ पे सिंगल सीट भी मिल रहा है। यहाँ पे डुअल सीट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको डुअल सीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ये देखो। और इसमें कलर्स कितने आते हैं? हार्ले में बेसिकली कलर ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, क्योंकि कस्टम पेंट का ऑप्शन रहता है। ओके। अगर हार्ले का आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, आपके मन मुताबिक अगर कोई आपका पर्सनल फेवरेट कलर है, तो कंपनी तो वैसा कलर बनाता नहीं है, वो वाला कलर आप पेंट कर सकते हैं। आप ये वाला गाड़ी एक बार दिखा दीजिए, ये हाई लेवल का कस्टम पेंट हुआ है। ओके, अच्छा, हैर्ली में आपको ये हाई लेवल का कस्टम गाड़ी का कलर मिल रहा है। अगर आप कोई भी गाड़ी हार्ले का लेते हैं, तो आपको हाई लेवल का कस्टम पेंट जब आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं रहता है। ओके। फिर भी इसका 4-5 कलर अभी आ रहा है। ओके। लेकिन ये वाला जो कस्टम पेंट हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सब 24 कैरेट गोल्ड लिप लगा है। अच्छा, यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड लगा है भाई। अच्छा, ये आपके हिसाब से हैर्ली डेविडसन में आपको हाई क्वालिटी पेंट भी मिल रहा है ऑप्शन? पेंट ऑप्शन रहता है, इसलिए तो इसमें आपको इसलिए ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे, बट इसमें 4 बेसिक कलर मिल रहे हैं। चाहिए रेड, आपको चाहिए रेड मिल जाएगा। ओके। अभी ये ब्लैक तो है ही हमारे पास, एक ग्रे कलर आता है, एक वाइट कलर आता है, तो आप कोई भी कलर। अच्छा, रेड, ब्लैक, ग्रे और वाइट। अभी 23 में और 3-4 कलर भी ऐड हुआ है। ओके। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई कलर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा कस्टम पेंट का ऑप्शन। ओके, मतलब बेसिकली 4 कलर्स मिल रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी आपको ज़्यादा अच्छा कलर पसंद आता है, तो वो आपको कस्टम पेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो 23 का जो आ रहा है, उसमें और भी 3-4 कलर एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए जा रहे हैं। तो ये 2022 मॉडल है, 2023 भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल रहा है। एंड ये देखोगे तो आपको यहाँ पे बार एंड मिरर्स भी मिल जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इसका जो फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, 11.2 लीटर्स का इंजन का मतलब फ्यूल टैंक मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर फ्यूल डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको चाबी डालना है।
एंड सीट आपको यहाँ से ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे आप डालना इसका फ्यूल। सो अभी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस इसका आपको 18 लाख का मिल रहा है ऑन रोड भुवनेश्वर में। एंड कोणार्क हैर्ली डेविडसन को अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। एंड 23 में भी आपको यही सारे चीज़ें मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी इसका जो मेन पार्ट में हम आते हैं, तो इसका जो अगर आपको फाइनेंस करवाना है तो आपको जो नॉर्मल इंसान करवाना चाहता है तो उसको 20 to 25% आप इसका मिनिमम डाउन पेमेंट देकर आप गाड़ी ले सकते हो विथ 9.5 ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इनके साथ कोई भी जो टाइप है ना प्राइवेट बैंक्स के साथ, तो अगर आप उनके साथ करवाते हो तो आपको 9.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट बैंक से करवाते हो तो आपको उससे भी कम मिल सकता है। अगर आपके पास अगर सिविल अच्छा है और आपके बैंक में ज़्यादा पैसे भी हैं तो मे बी आपको शायद 15% ऑफ डाउन पेमेंट के साथ आप गाड़ी भी ले सकते हो। तो ये हमारा कुछ फाइनेंस का चीज़ भी हो गया इस चीज़ के बारे में। एंड अभी लास्ट में इसके एग्जॉस्ट को भी सुन लेते हैं हम। तो अभी इस गाड़ी को स्टार्ट करके भी साउंड सुन लेते हैं। स्टार्ट करिए। तो ये V ट्विन इंजन है, कुछ इस तरह से साउंड करता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके सारे डिटेल्स जान सकते हो। और आपको अगर लिटरली जानना है तो ही कॉल करना, अगर बेकार में डिस्टर्ब किसी को मत करना। और ये था हमारे आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो। एंड मिलते हैं हम आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, घर पे रहना, सेफ रहना। अगर बाहर जा रहे हो तो राइट सेफ ड्राइव सेफ। हैव अ गुड डे बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाय।